सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि पहले तो इनको योद्धा नाम दे दिया और आज ये योद्धा 212 हैं पूरे हरियाणा से। पूरे हरियाणा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। तो आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर सिविल अस्पताल में और आपको बता दें यहाँ पर एक धरना दिया जा रहा है जो कोरोना काल में भर्तियाँ हुई थी उनको निकाल दिया गया है। उसी के चलते यहाँ पर दरी पर बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर धरना दिया जा रहा है लगातार, ताकि उनकी जो नौकरियाँ हैं वो वापस मिल सके। आइए कुछ लोग जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं और पूरा मैटर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमारी तो वजह यही है सर कि आज से 2 साल पहले कोविड के अंदर हमारे को भर्ती किया गया था जी। और आज ये जो कोरोना योद्धा है, इन्होंने कोरोना योद्धा अपने आप को नाम नहीं दिया है, इन्होंने ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। सर थोड़ी सी डेट और बताइए कि भर्तियाँ कब हुई थी आपकी? 28/7/2020 को मेरी ज्वाइनिंग थी सर और मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा एक बात बोली थी। मेरे दोस्त साउथ से लैब टेक्नीशियन थे वो, तो इन्होंने बोला था कि ये योद्धा है ना, ये इन योद्धाओं को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा जी। लेकिन आज ये योद्धा दरी के ऊपर बैठे हैं, तो सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि पहले तो इनको योद्धा नाम दे दिया और आज ये योद्धा दरी के ऊपर बैठे। आज हमारे को 14वां दिन है और ये धरना जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेगी तब तक हमारा धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं लगातार 1 तारीख से आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज बाबा साहब की जयंती 131वां जन्मदिन भी है उनका, उनको हम नमन भी करते हैं जी। और उनके पद चिन्हों पे चल के हम इस देश को, जब कोविड पीक पे था उस टाइम इन योद्धाओं ने मतलब इस देश की गरिमा को बचा के रखा था और आज ये योद्धा दरी पे बैठे हैं। हमारे 8 डिस्ट्रिक्टों में मॉलिक्यूलर लैब भी बनी हुई है जो आज 14वें दिन तक बंद है और एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुभाष खटरेजा जी, वो बोलते हैं कि कोविड तो ख़त्म हो गया है लेकिन टेस्टिंग तो हम करते हैं। उनको तो नहीं पता ना, आज से 14 दिन पहले 1 तारीख से ले आज तक लैबें बंद है और मशीनें इतनी महंगी मशीनें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉलिक्यूलर लैब बनी है। करोड़ों रुपए सरकार ने उनके ऊपर लगाए हैं लेकिन आज टेस्टिंग बंद है। किसी को कहीं बाहर जाना है तो वो बेचारा अपने घर ही बैठा है, प्राइवेट लैब से लेते, प्राइवेट लैब वाले इतने पैसे लेते हैं जी। सरकार बोल रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, मतलब उनकी फ़्लाइटों के लिए, उनके लिए तो बजट है उनके पास, लेकिन इन योद्धाओं के लिए बजट नहीं है सरकार के पास। बहुत ही शर्म की बात है और मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से कि हमारी बात को संज्ञान में लेकर तुरंत ही हमारी बात को सरकार के माध्यम से इन योद्धाओं को दोबारा से नौकरी ज्वाइन करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपको कब पता चला कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? मेरे को 31 मार्च को निकाल दिए थे, तो इसने अपने डिपार्टमेंट से कोई लेटर भी नहीं दिया गया था, लेकिन हमें बोल दिया गया था कि भाई आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप घर रहो, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन सर एक बात और बताइए, जब आपको नौकरी दी गई थी क्या उसी समय बताया गया था कोई टेम्परेरी बेस पर आपको रखा जा रहा है? हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल था, हमारा 6 महीने की सैंक्शन थी, तो उसके बाद एक्सटेंड होता गया। जैसे जैसे वेव आई हम आगे के आगे बढ़ते गए। कितनी बार एक्सटेंड हुआ सर? 3 महीने की, स्टार्टिंग में 6 महीने की थी, उसके बाद 3-3 महीने का टेंडर आता है सरकार का। ऐसा कोई प्रोसेस है इनका, बाकी उसका तो पता नहीं। लेकिन हमने जब भी वेव आई है तो हमने बगैर टेंडर के ध्यान रखते हुए भाई हमारा 3 महीने का, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारा काम था बस भाई राष्ट्र की सेवा करना है, क्योंकि देश में लॉकडाउन लग गया था, इतने बुरे हालात हो गए थे, लोगों को बेघर भी होना पड़ा था। बहुत सी सेकंड वेव तो ऐसी लहर थी जो देश का मतलब एक काला इतिहास हो गया था। उसमें बहुत सी लाश, मतलब किसी को तो कंधा देने के लिए कोई मिला ही नहीं जी। इस समय आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लगभग कितने व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होंगे सर? हमारे 71 साथी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्होंने बगैर लेटर दिए, जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं आए, हमारे से कोई बातचीत भी नहीं की। लेकिन पहले कहते थे बेटा ये कर दो, ये कर दो, 24-24 घंटे तक हमारे से काम भी लिया गया है। लेकिन हम काम के प्रति अडिग थे, भाई हमें पूरे दिल से काम किया है, लेकिन आज हमारे लिए पूछने के लिए कोई विभाग से कोई ऐसा कोई अधिकारी आया नहीं है। जी जी जी।
तो एक और व्यक्ति आइए, उनसे पूछते हैं। सर, अगर अनुमान लगाया जाए तो हरियाणा में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? सर टोटल तो 2212 हैं पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से जी। जिसमें से पहले अभी अनुमान है कि कोविड अकेले के शायद 1045 के आसपास थे जो फ्रंट पेज पे कोविड के लिए काम करते थे। तो उन सभी को एक साथ निकाल दिया गया है और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बदल के आदेश आए हैं कि कोविड दोबारा से कम बैक कर रहा है और अब फिर वेव का जो है अंदर से वो कुछ बढ़ रहा है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी कर्मचारी थे कोविड में कार्यरत थे उन सभी को निकाल दिया और बोलते हैं कि अभी मतलब कि हरियाणा सबसे अच्छी तरह से कोविड के ऊपर कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करवाने वाले यही स्टाफ थे जी जी। अब उन्हीं को दरी पे बिठा दिया है। अब दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यही अनुमान मेरा तो कि अभी जैसे पहले से सैंपलिंग भी बहुत कम हो गई है। सैंपलिंग कम के बावजूद भी अगर पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं तो मतलब कि कोरोना तो कम बैक कर रहा है। लेकिन अगर ये स्टाफ साथ में काम करता, सैंपलिंग ज़्यादा होती तो अभी जैसे हिसार से डॉक्टर सुभाष खटरेजा ने कहा था कि कोविड हिसार में 0 केसेज हैं। तो सर को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सर अगर जब सैंपलिंग ही नहीं होगी तो केसेज के बारे में कैसा पता चलेगा। जो सेकंड वेव में जो हुआ था वो 4th वेव में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब तक सैंपलिंग ही नहीं होगी तो केसेस का कैसे पता लगेगा। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, जैसे कि आप सिविल अस्पताल के यहाँ पर बाहर धरना दे रहे हैं, तो कोई यहाँ के रख रखाव वाले उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो आपसे? नहीं, ऐसा तो कोई आया नहीं है अभी तक रख रखाव के बारे में। जी। किसी ने कुछ नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ जैसे कि आप 14 दिन से बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं या आपकी कोई मांगे सुनने आया हो? नहीं, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। प्रशासन ने तो किसी ने बोला ही नहीं है कि भाई क्यों बैठे हो, कोई आए हमारे समर्थन में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। मैम की तरफ से कोई जवाब आया हो? मैम की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। वो सुन रही है ऐसे धीरे धीरे से सारी बातें सुन सकती है वो, और उसके बाद में इन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं दिया हमारे को। यानी कि देखने के बाद भी यहाँ पर अनदेखा करने की बात की जाए। यहाँ पर और भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि आपने सेवा दी कोविड के टाइम पर और आज जो गवर्नमेंट है वो आपको नौकरी से निकाल रही है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो जी सरकार को ही पता है कैसे क्यों हो रहा है। पहले तो हमें जॉब पे रख लिया, कोरोना योद्धा का नाम भी दे दिया। हमने तन मन लगा के अपना काम किया है पूरे अच्छे प्रॉपर से। हमारी ड्यूटी होती थी 8-8 घंटे, लेकिन हमने 10-10, 12-12 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ भी की है, लेकिन सब कुछ किया है। लेकिन अचानक से ड्यूटी के टाइम पे मैम दिक्कतें भी बहुत आई होंगी? बहुत ज़्यादा आई थी। मैं 2 या 3 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ और छुट्टी मिली है कुल 1 बार। कोरोना होते हुए भी हमें ड्यूटी पे बुला लिया जाता था। नहीं बोले अरे नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आप ड्यूटी पे आ जाओ, यहीं आराम कर लेना। यहाँ ड्यूटी पे आने के बाद आराम होता ही नहीं था बिल्कुल भी। कोरोना में रहेंगे, हम खुद कोरोना के पेशेंट, आराम कैसे करेंगे? और तब से मेरे को सांस की दिक्कत है और अब तो अस्थमा भी बन चुका है। जी, मतलब कि टाइम पड़ने पर गवर्नमेंट ने आपको जॉब दी, लेकिन जब उनका काम निकल गया तो जॉब से निकाल दिया। हाँ जी। जी, तो आप यहाँ पर कितने दिन तक, अगर बाई चांस आपकी डिमांड नहीं सुनी जाती, कितने दिनों तक यहाँ पर धरना देने वाले आप? जब तक हमारी डिमांड नहीं सुनी जाती, जब तक हमें दोबारा जॉब पे नहीं रखा जाता, हम ये धरना कंटिन्यू चलता ही रहेगा। जी। हाँ जी। तो देखा आपने, सुना कि इनका कहना है कि जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक लगातार यहाँ पर धरना दिया जाएगा। शासन प्रशासन सुने ना सुने, लेकिन यहाँ पर लगातार ये धरना देंगे ताकि इन्हें जल्द से जल्द दोबारा से नौकरी मिले और ये जो घर अपना चला रहे थे एक नौकरी, छोटी सी नौकरी के माध्यम से, इन्हें वो नौकरी तुरंत वापस मिल पाए। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप गवर्नमेंट से, जनता से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँ जी, हमारी ये धरना है इसको अनदेखा ना करे, लेकिन हमें दोबारा ड्यूटी पे ज्वाइन करवा दिया जाए। जहाँ भी ये रिक्त पड़े हैं पद, उन्हीं में एडजस्ट कर दो हमें। जी हाँ, हम रेगुलर की तो मांग नहीं कर रहे हैं, भी हमें रेगुलर करो, लेकिन जहाँ ये पद खाली हैं, किसी को कहीं भी एडजस्ट करना है कर सकते हो। जी। तो जैसा कि सर यहाँ बताया गया कि धरने में 71 लोग मौजूद हैं, तो सर टोटल ऑल ओवर जैसे 2200 लोग हैं, तो उनमें से किसी ने धरना क्यों नहीं दिया सर? 71 लोगों ने ही धरना क्यों दिया है? नहीं, सभी डिस्ट्रिक्टों में, जैसे भी हिसार, फतेहाबाद, सरसा, जहाँ सब जगह पर जारी है ये सब धरना? है। मॉलिक्यूलर लैब है, तो सभी जगह सैंपलिंग में जितने भी बंदे थे वो सभी जगह धरना दे रहे हैं। जितनी भी जगह था 22 डिस्ट्रिक्ट में सभी अपने अपने धरना दे रहे हैं और कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति भी तैयार करेगा। जी। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सम्मान दिया, कृपया करके उस सम्मान की वो इज्जत समय मतलब इज्जत के साथ वो सम्मान उनको दें। भाई कोरोना योद्धा का नाम उन्हें दिया गया था तो वो योद्धा ही उन्हें को रहने दें, और जहाँ पर
पोस्ट जहाँ भी डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं उन पे इनको एडजस्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, और नहीं तो हम आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। तो देखा आपने, सुना कि अगर इनकी मांगें नहीं सुनी गई तो ये बड़े स्तर पर अपना आंदोलन करेंगे। और हम भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि इनकी नौकरी वापस मिले, जो इनका छोटी सी नौकरी के माध्यम से इनका घर चल रहा था। कोरोना के टाइम पर हमारी माताएं बहनें हैं, इन्होंने अपने बच्चों को घर पे छोड़कर, अपने घर बार छोड़ करके दूसरों की सेवा में अपना हाथ बटाया, और आज कोरोना से बाहर भी आए। दोबारा से कोरोना आ रहा है तो इस स्थिति में गवर्नमेंट को इन्हें दोबारा से देनी चाहिए नौकरी, ताकि इनका भी जो जीवन है वो सुचारू रूप से जारी रहे। तो मिलेंगे फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ आपके साथ।